नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार और यूपीए सरकार में अंतर गिनाते हुए ये कहा कि यूपीए सरकार में जो बैंकों में रायता फैलाया गया था वो रायता समेटने का काम हम लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आप कहते थे कि मिलेगा, हम कहते हैं मिल गया। उन्होंने तमाम चीजें गिनाई कि किस तरीके से यूपीए के शासनकाल में यह कहा जाता था कि बिजली आएगी, लेकिन मोदी सरकार में बिजली आ गई। यूपीए के शासनकाल में यह कहा जाता था कि सिलेंडर मिलेगा, लेकिन मोदी सरकार में वो सिलेंडर मिल गया। और ऐसी ही कई चीजें जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से गिनाते हुए विपक्ष पर और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला सदन में बोला गया है। फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई श्री डॉक्टर रघुराम राजन, he said very clearly, evergreening of bad loans disbursed during 2008 and 14 kept the NPA hidden from the public and regulators. evergreening करने के वजह से वो NPA कहीं नीचे दिखाई नहीं दिया, कहीं अंडर द कार्पेट रह गए। मगर हमारी सरकार आने के बाद उसको निकाल करके उसका सुधारने के लिए 4R अप्रोच लिए। उसके वजह से हम आज हमारी बैंकिंग का परफॉर्मेंस देख रहे हैं और क्लीन अप, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस नहीं हो रही है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ बैंक्स काम कर रहे हैं। इसीलिए बैंक्स में फैलाया हुआ आपके रायता हम साफ कर रहे हैं। वर्ड्स लाइक बनेगा, मिलेगा, ये सब हो गया। अभी अब वो नहीं है। जनता आजकल क्या उपयोग कर रहे हैं? बन गए, मिल गए और आ गए, यही हो रही है शब्दावली। मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूं। यूपीए के समय बिजली आएगी करते थे लोग, अभी बिजली आ गई। गैस कनेक्शन मिलेगा, आज गैस कनेक्शन मिल गया। वाटर कनेक्शन मिलेगा करते थे यूपीए में, अभी मिल गया। पीएम आवास का घर बनेगा, अभी पीएम आवास का घर बन गया। टॉयलेट्स बनेगा करते थे, अभी टॉयलेट्स बन गए। गांव में सड़क बनेगा बोलते थे, अभी गांव में सड़क। हाईवेज बनेगा करते थे, अभी हाईवेज। ब्रिजेस बनेगा करते थे, अभी ब्रिजेस। पोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी पोर्ट्स। एयरपोर्ट्स बनेगा करते थे, अभी एयरपोर्ट्स। बैंक अकाउंट्स खुलेगा करते थे, अभी बैंक अकाउंट्स। किसान और एमएसएमई को ईसी लोन मिलेगा करते थे, अभी किसान और एमएसएमई को ईसी बैंक लोन मिल गए। सस्ती दवाई, सस्ती दवाई, सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा करते थे, अभी सस्ती दवाई और स्वास्थ्य सुविधा मिल गया। आसानी से राशन मिलेगा करते थे, अभी आसानी से राशन मिल गया। इसीलिए सर, इसका समझ आवश्यक है। एक्चुअल डिलीवरी से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना कि मुंह से शब्द कहकर गुमराह करने से। इसीलिए आप जनता को सपने दिखाते हैं, हम जनता के सपने साकार करते हैं। एंड वी बिलीव इन एम्पावरिंग ऑल,
and appeasement of none. निर्मला सीतारमण ने जिस अंदाज में इन विपक्षी दलों के सांसदों को जवाब दिया है उसकी तारीफ अब लगातार हो रही है। जिस अंदाज में वो सदन में बोली है, क्योंकि कई तरह के आरोप हर रोज मोदी सरकार पर इन तमाम सांसदों की ओर से लगाए जा रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर कौरव और पांडव को ये तमाम सांसद याद कर रहे हैं और इस दौरान निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता के साथ जो घटना हुई उसे भी याद किया और ये जिक्र किया कि किस तरीके से तमिलनाडु की जो दिवंगत मुख्यमंत्री हैं और अन्नाद्रमुक प्रमुख रही हैं जयललिता, उन्हें किस तरीके से राज्य विधानसभा में अपमानित किया गया था। ये जवाब जो है वो निर्मला सीतारमण की ओर से डीएमके के सांसदों को दिया गया। तो कुल मिलाकर निर्मला सीतारमण विपक्ष पर खूब बरसी। आपको ये बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए ने एक दशक यानी 2004 से लेकर 2014 के बीच देश को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया है। ये बड़ी बात निर्मला सीतारमण की ओर से कही गई। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बैंकों में यूपीए का फैलाया हुआ रायता हम समेट रहे हैं। आज के वक्त में सरकारी बैंक जो हैं वो मुनाफे में हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूपीए सरकार ने पूरा एक दशक यानी पूरे 10 साल बर्बाद किए हैं, लेकिन अब संकट सुधार में बदल गया है। एनडीए के तहत हमने उच्च विकास और कम महंगाई देखी है। उन्होंने ये भी बताया कि यूपीआई से वित्त क्षेत्र में क्रांति आई है, यानी जो डिजिटल को बढ़ावा मोदी सरकार ने दिया है उसकी भी तमाम जो खूबियां थी, जो विकास कार्य किए गए हैं, जो उपलब्धियां सरकार की रही है, वो तमाम चीजें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में गिनाई है। आपको ये बता दें कि वित्त मंत्री जब लोकसभा में अपना भाषण दे रही थी और ये तमाम उपलब्धियां सरकार की गिनाते हुए यूपीए शासनकाल की पोल खोल रही थी, तो विपक्षी सांसदों को ये भाषण बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसमें कांग्रेस पार्टी के सांसद शामिल थे, जिसमें शशि थरूर तस्वीरों में नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें एनसीपी के सांसद मौजूद थे, जिसमें सुप्रिया सुले दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा डीएमके के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, यानी वो लोकसभा से बाहर चले गए। जब वित्त मंत्री बोल रही थी, जवाब दे रही थी, फिर चाहे वो उन्होंने ये कहा हो कि यूपीए के शासनकाल में जो बैंकों में रायता फैलाया गया वो रायता समेटने का काम हम लोग कर रहे हैं, फिर चाहे उन्होंने जवाब दिया हो कि किस तरीके से जो मणिपुर के मुद्दे पर सरकार पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। दरअसल जवाब तो वित्त मंत्री ने यहां तक दे दिया कि दरअसल मैं इस बात से सहमत हूं कि मणिपुर, दिल्ली, राजस्थान कहीं भी महिलाओं की पीड़ा को गंभीरता से लेना होगा। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं इस पूरे सदन को 25 मार्च 1989 को तमिलनाडु विधानसभा में जो एक घटना हुई थी उस घटना का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये याद दिलाया कि जयललिता जो कि एआईडीएमके की दरअसल प्रमुख थी, वो तब तक मुख्यमंत्री नहीं बनी थी तमिलनाडु की जब विधानसभा में उनकी साड़ी खींची गई थी। वो विपक्ष की नेता थी। वहां पर जो डीएमके के विधायक राज्य विधानसभा में मौजूद थे वो दरअसल ठहाके मार रहे थे जब उनकी साड़ी खींची जा रही थी, उनके साथ धक्का मुक्की हो रही थी। क्या डीएमके जयललिता को भूल गई है? ये सवाल वित्त मंत्री ने पूछा है और जाहिर तौर पर ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब डीएमके के पास नहीं होगा। वो डीएमके जो आज मणिपुर की घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमलावर है, उनकी सरकार पर महिलाओं का अपमान करने, महिला सुरक्षा न देने का आरोप लगा रही है। लेकिन डीएमके ने अन्नाद्रमुक की प्रमुख जयललिता के साथ किस तरीके का व्यवहार तमिलनाडु की विधानसभा में किया था, ये सवाल अब वित्त मंत्री की ओर से पूछा गया और यही वजह रही कि सदन से वॉकआउट कर गए विपक्षी दलों के सांसद और इस तरीके की ये तस्वीर सामने आई है, क्योंकि एक बार फिर से
विपक्ष की बोलती बंद करने का काम कहीं न कहीं केंद्रीय वित्त मंत्री के जरिए किया गया है। जिस तरीके से उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हमने बैंकिंग क्षेत्र को स्वस्थ रखने के लिए कई कदम उठाए, बैंक राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना काम करने में सक्षम है। आज के वक्त में ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि कोई राजनीतिक दखल नहीं है बैंकों में, वे पेशेवर ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। हम बैंकों में फैलाया हुआ आपका रायता साफ कर रहे हैं। ये बड़ी बात वित्त मंत्री की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि यूपीए की कोई विश्वसनीयता नहीं और ये लोगों को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की याद दिलाता है, जिनके कारण विपक्षी पार्टियों ने अपने मोर्चे के लिए INDIA चुना। ये तमाम बड़ी बातें जो हैं वित्त मंत्री की ओर से कही गई हैं। तो कुल मिलाकर उनका ये जो पूरा भाषण रहा है, इसमें बैंकिंग सेक्टर का जिक्र किया, इसमें इस बात का भी जिक्र किया है कि दुनिया किस आर्थिक मंदी से जूझ रही है, लेकिन भारत जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत में जो विकास कार्य हो रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था जो मजबूत हो रही है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है। ये बड़ी बात भी वित्त मंत्री की ओर से कही गई। तो कुल मिलाकर उनका ये जो पूरा भाषण था, ये विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं बड़ा जवाब कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष की ओर से जहां तमाम बातें रखी जा रही हैं, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ही अगर भाषण को देख लिया जाए तो उससे ही ये पता चलता है कि कितना घुमा फिराकर कहीं ना कहीं मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से पॉइंट टू पॉइंट जो जवाब है वो दिया जा रहा है। फिर चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल का भाषण हो, फिर चाहे वो आज वित्त मंत्री हैं चूंकि निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने बैंकिंग सेक्टर से लेकर देश की अर्थव्यवस्था जो कहीं ना कहीं तमाम योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, उनका जिक्र किया और ये बताया कि किस तरीके से फास्टेस्ट जो ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ भारत बढ़ रहा है, जहां अमेरिका और चीन को भी अब भारत पीछे छोड़ रहा है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई, लेकिन इन सब से परे उन्होंने यूपीए शासनकाल का जिक्र किया और ये कहा कि यूपीए यानी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब तमाम जो कहीं ना कहीं योजनाएं थी वो लागू नहीं होती थी। यही अंतर था कि इस सरकार में वो तमाम योजनाएं अमल हो रही हैं। उस सरकार में ये कहा जाता था कि आपको बिजली मिल जाएगी, आपको सिलेंडर मिल जाएगा, आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन मोदी सरकार में ये तस्वीर बदली है और ये मिल जाएगा नहीं बल्कि मिल गया है। यानी जो वादा किया था वो सरकार ने पूरा किया है। ये बड़ी बातें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से सदन में कही गई। न सिर्फ जनता को ये बताया गया कि क्या कार्य किए हैं, बल्कि विपक्ष को भी एक मुंहतोड़ जवाब जो है वो वित्त मंत्री की ओर से दिया गया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।